हेलो फ्रेंड्स। भर्ती बोर्ड के संबंध में जो भी अपडेट आनी थी मिलनी थी वो अपडेट मिल चुकी है। और क्या बताएं, मतलब अच्छी खबर है और बहुत अच्छी अपडेट है। AO WS और HO तीनों की अपडेट है। तीनों की मीटिंग में क्या बातें हुई हैं, कोर्ट केस में क्या है, मीटिंग में क्या हुआ, ये सब आप आगे आपको जानने को मिलेगा। लेकिन साथ ही में कमेंट में एक दो लोगों के कुछ क्वेश्चन थे वो मैं बता दूं। एक भाई का मेरे क्वेश्चन था कि मेरे पास डिप्लोमा है और बीटेक है, दोनों है, मैंने बीटेक लगाया था। तो उन भाई को मैं बता दूं कि DV PhD के वक्त जब DV होगी तो उसमें पहले से एफिडेविट लगवा लेंगे कि ये इसमें समकस्ता वाले मैटर की वजह से हमने बीटेक लगा दिया था, लेकिन मेरे पास डिप्लोमा भी है तो DV में उनको ले लिया जाएगा, वो अपनी चिंता न करें। वो एकदम श्योर हैं कि एफिडेविट बनवा लेंगे, शपथ पत्र जैसे भी बनता हो तो वहाँ से हो जाता है सारी चीज़ें। DV में अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट है तो बाहर नहीं किए जाएंगे, आप DV से लेकर आई जाती है। ठीक। और अब बात कर लेते हैं, एक भाई हमारे कि CRA जांच के बाद रिजल्ट आएगा कि नहीं। अरे भाई, आप AO के हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है, अब दोबारा आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आपके में 4100 कुछ लड़के ले लिए गए हैं, अब उनकी CRA जांच हुई है, उनमें जो संदिग्ध होंगे उनको बाहर किया जाएगा DV के वक्त ही। उसके बाद PhD होगा और उसके बाद फिर PET होगा। तो मान के चलते हैं 4100 में से अगर 1000 लड़के संदिग्ध निकल जाते हैं तब भी आपके पास 3100 बचे। लेकिन लेना तो आपको जितनी सीट है, जितनी वैकेंसी है, ये होगी शायद कितनी वैकेंसी देखें मुझे याद भी नहीं आ रहा है। 1200 के करीब वैकेंसी है, तो 1200 ही को तो लेना है। तो फिर जो है जितने भी CRA जहाँ से मान लीजिए 1000 पकड़े गए तो आपके पास 3000 लड़के तब भी हैं। अब उनका PET होगा, दौड़ होगा, आप दौड़ में भी फेल होंगे मान लीजिए 1000, तब भी 2100 बचे। और लेना तो आपको 1200 ही ना, फिर उतने ही लड़के लिए जाएंगे। तो उसकी चिंता आप ना करें, दोबारा रिजल्ट अब नहीं आएगी इसमें। CRA जांच इसलिए हो रही है क्योंकि ये एक मीडिएटर टाइप का काम हो गया है कि हाँ बीच में भर्ती के एक जांच करानी है क्योंकि धांधली के मामले बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इस समय, हर जगह चल रहे हैं। तो उसमें CRA जांच में जो भी पकड़े जाएंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। और एक भाई ने मेरे बहुत ही ख़राब कमेंट किया था, उनका मैं क्या बताऊँ। वो कह रहे हैं कि तू बेटा शेयरिंग वाला है, ये वो। आपने कमेंट में देखेंगे आप, ये तेरे इतने नंबर कैसे हैं, ये वो। तो मैं उनको बता दूँ 332, 33, 38, 35 तक लड़के नंबर पाए हैं। नंबरों की कमी नहीं है, चाहे बीटेक के लड़के हों चाहे डिप्लोमा के लड़के हों। ठीक है। और वो भाई मेरा डिप्लोमा का ही था, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों ऐसे बात कर रहा था, तो उसका भी मैं क्या बताऊँ। तो भाई पेशेंस रखिए और सही से आप थोड़ा कमेंट करिए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कमेंट में आप लोग देखेंगे तो मिल जाएंगे। तो यार मैं आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है इस समय। ये वैकेंसी ऐसे पड़ाव पर है कि इस समय केवल और केवल मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर आपने थोड़ा भी ऐसी बात की कि मीटिंग हुई ही नहीं, एक भाई कह रहे थे कि मीटिंग ही नहीं हुई, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने की कि मीटिंग अगर हुई है उसकी जानकारी है। तो इस समय इस वैकेंसी में केवल और केवल मोटिवेशन की ज़रूरत है। बिना मोटिवेशन के काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने जनवरी में एग्ज़ाम दिया था और अक्टूबर चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये समय मैंने झेल चुका है पहले भी। 49,000 वाली भर्ती में जब हम लोग थे तो उस समय जनवरी में ही 28 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था और रिज़ल्ट आया था 21 नवंबर को। आप सोच लीजिए, आप तो अभी परेशान हो गए। 21 नवंबर को रिज़ल्ट आया था और दिसंबर में फिजिकल हुआ था, 30 दिसंबर को मेरा फिजिकल हुआ था। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। और वो समय सारा भूल चुका हूँ मैं, ध्यान से निकल चुका है। तो आपका भी ये समय ध्यान से निकल जाएगा एक बार जब रिजल्ट आ जाएगा, और तो फिर सारा समय ध्यान से निकल जाएगा। और अब कट ऑफ की बात कर लें तो जिन भाई को अगर डाउट है कि नहीं 250 नंबर पे 270 नंबर पर सिलेक्शन होगा, तो उस पर कभी भी नहीं होगा। लेकिन मेरे लिए, मेरे अनुमान में फिजिकल की कट ऑफ ही 305 है जनरल की। बाकी कैटेगरी वाइज आप लोग कम कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है जो रैंक IQ का डाटा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फिजिकल की कट ऑफ डिप्लोमा और बीटेक दोनों साथ में रिजल्ट आएगा तो 305 लगेगी। और DV में तो बीटेक बाहर है भाई, DV में बीटेक को बाहर किया जाएगा। आप लोग के लिए एक ही आशा है कि आप लोग कोर्ट केस से अपना देख लें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और आप लोग कोशिश करें कि कोर्ट केस जल्दी फाइनल कर लें, क्योंकि ये भर्ती आप लोग के कोर्ट के लिए बहुत देर तक रोक दी गई है, लेकिन अब कोर्ट के लिए भी हो सके तो नहीं रोकी जाएगी। और मीटिंग की जो भी बात है मैं बता रहा हूँ आगे। तो और
तो अपना आप लोग देख लीजिए। और 305 जो है आपकी फिजिकल के समय रहेगी, और फाइनल होते होते 312-15 जाएगी, क्योंकि बीटेक को डीबी में बाहर किया जाएगा। तो इस वजह से बीटेक में भी काफ़ी अच्छे लड़के नंबर पाए हैं, तो भी कुछ बाहर होंगे। और डिप्लोमा में तो भाई पाए हैं लड़के अच्छे अच्छे नंबर। आप लोग देखेंगे, जो लोग कह रहे थे 250-250 कट ऑफ, तो आप लोग देखेंगे कि जब बीटेक बाहर होने के बाद भी कट ऑफ कितनी हाई रहेगी। वहीं 310-12 तक फाइनल होगी। बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी 310, 312-15 पर फाइनल होगी। ये मैं रॉ मार्क बता रहा हूँ, नॉर्मलाइज्ड नहीं। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अब जो भी रहे। और अब आपका बात कर लेते हैं मीटिंग। तो भर्ती बोर्ड में कल मीटिंग हुई, तो कल डीजी साहब आए थे। तो उन्होंने सबसे पहले वो फाइल मंगा कि क्या मैटर है इनका, क्यों ये मामला कोर्ट में है, क्या मैटर है इनका, क्या गड़बड़ी है इनकी, ज़रा मुझे ध्यान से एक बार दिखाया जाए, मैं भी ज़रा देखूँ। नोटिफिकेशन अधिकारी को भी जो उन्होंने जारी किया था उनसे भी बातचीत हुई थी। इन्होंने सारी बातों को जो है, तो इन्होंने सारी चीज़ों को देखा है, जो भी हमारी नियमावली थी 2015 वाली भी, 2005 वाली भी। तो उन्होंने कहा जब भर्ती अब 15 की नियमावली पे हो रही है तो 2015 पे ही होगी, 5 पे होगी नहीं। और अब भर्ती बोर्ड में एक और मीटिंग होने वाली है कोर्ट केस के बाद। ये हमारा कोर्ट केस 14-15 अक्टूबर के आसपास है, 16 अक्टूबर के। और उसके तुरंत बाद ही एक और मीटिंग होगी, और 3-4 दिन के अंदर कोर्ट केस के 3-4 दिन के अंदर एक और मीटिंग होगी। और उसमें यही डिसाइड किया गया है कि अब रिजल्ट दे दिया जाएगा। अब कोर्ट केस पे शायद हो सके तो ये लोग डिपेंड ना रहें। तो कल की मीटिंग में यही बात हुई है कि इन तीनों, मैंने पूछा है कि सर क्या तीनों भर्ती साथ में होगी, तो उन्होंने कहा हाँ तीनों भर्ती एक साथ होगी, इसमें कोई अब ले इफ बट नहीं है। तीनों भर्तियों को एक साथ में फाइनल कराना है, यहीं कल के उसमें डिसीजन लिया गया है। और डिप्लोमा अभी रिजल्ट दिया नहीं गया है, तो रिजल्ट के लिए अभी बीच में छुट्टियां हैं, रेडियो स्थापना दिवस भी है, और दशहरा दीपावली का त्यौहार है। तो इस वजह से ये हो रहा है कि कोर्ट केस तक रुका जाए, और कोर्ट केस के जस्ट बाद ही 3-4 दिन के अंदर मीटिंग करके रिजल्ट जारी करके इन तीनों भर्तियों को एक साथ में वो किया जाए। और उनका यही कहना था कि एक और कोर्ट केस देख लीजिए कि ये लोग क्या कराते हैं, अपनी सुनवाई कराते हैं नहीं कराते हैं, नहीं कराते हैं तो भी ठीक है, कराते हैं तो भी ठीक है। अब रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। कल की मीटिंग में यही फैसला लिया गया है। और मैंने सीधा सीधा यही पूछा क्या तीनों भर्ती साथ में होगी, तो उन्होंने यही कहा कि हाँ तीनों भर्ती एक साथ होगी, कहीं कोई एक भी भर्ती जो है आगे पीछे नहीं होगी। मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि तीनों भर्ती साथ में होगी, तो उन्होंने कहा हाँ तीनों भर्ती एक साथ होगी। तो आप लोग चिंता ना करिए, सभी लोग रनिंग करते रहिए। सबके डीवी पीएसटी पीईटी लगभग एक साथ ही होंगे, आगे पीछे होंगे, क्योंकि भाई एग्ज़ाम जब अलग अलग डेट में हुआ है तो आगे पीछे वो भी जिनका जब डेट पड़े, लेकिन साथ में ही भर्ती कंप्लीट होगी। ये बात कल की मीटिंग में हुई है। अब कोर्ट केस अगर 15 को पड़ता है, 14 को पड़ता है, समझ लीजिए 17-18 तक एक और मीटिंग हो जाएगी। तो उस मीटिंग की भी जानकारी आप लोग को दे दी जाएगी। जब भी मीटिंग होगी वो कंफर्म कर लिया जाएगा कब होगी, लेकिन एक और मीटिंग होगी। तो उसमें जो है रिजल्ट दे करके और अपना जो भी है टीम गठित हो जाएगी। टीम तो गठित अब कर रहे होंगे ये लोग, गठित करके अपना सारा काम करेंगे। तो आप लोग अब रनिंग की तैयारी कर लीजिए। और रनिंग जो है 5 किलोमीटर है, 4800। तो आप लोग कोशिश करिए कि 26 मिनट 27 मिनट में अपना रनिंग हेड ऑपरेटर वाले पूरी कर लें, और असिस्टेंट और व्हाट्सएप वाले कम से कम 23 मिनट में तो पूरी कर लें। 2 मिनट सभी लोग बचा के अपना रनिंग पूरी करें। तो ऐसे ही करके अपना देखिए आप लोग। मीटिंग में यही पॉजिटिव खबर आई है कि रिज़ल्ट दे दिया जाएगा, और इस महीने के लास्ट तक रिज़ल्ट आने की संभावना है, पूरी संभावना है। क्योंकि इनको अब डीवी पीएसटी पीईटी नवंबर में ये सब कराना है, अक्टूबर में भी हो सकता है। तो हो सकता है कि मीटिंग करें ये लोग 3-4 दिन बाद, और अगले ही दिन या 1-2 दिन में रिज़ल्ट भी दे दें, क्योंकि डीवी भी करानी है, पीएसटी भी करानी है, और पीईटी भी करानी है। तब ये क्या शेड्यूल्ड उसमें करते हैं उस मीटिंग में पता चल जाएगा। जो मीटिंग होगी उसमें क्या ये शेड्यूल्ड अपना रखते हैं कि कैसे कराया जाए। पहले असिस्टेंट और वर्कशॉप का करा करके फिर उसके तुरंत बाद एचओ कराया जाए, ताकि 1-2 दिन का और समय मिल जाए भाई। और मीटिंग में यही बात हुई है कि 3 दिन जो है, 4 दिन जो है सबकी डीवी चलेगी, पीएसटी चलेगी, और उसके तुरंत बाद 1 दिन में जो भी लोग डीवी पीएसटी में नहीं जाते हैं, यूपी पुलिस की डीवी पीएसटी में नहीं होता है, जो भी लोग नहीं जाते हैं अपने डेट पे, जो डेट निर्धारित रहती है, तो 1 दिन का और मौका दिया जाता है। दौड़ में भी यही होता है कि जो अपने दौड़ में नहीं पहुंचा तो 1 दिन का लास्ट में मौका दिया जाता है। तो ऐसे ही करके 4-4 दिन 5-5 दिन सबकी डीवी पीएसटी चलेगी। और हमको लगता है कि असिस्टेंट और वर्कशॉप एक साथ हो जाएगी, एचओ की अलग डीवी हो जाएगी। तो मे भी चांस है कि अक्टूबर में ही रिजल्ट आ करके डीवी पीएसटी करा दिया जाए, क्योंकि 41,000 वाली भर्ती आपने देखी ही होगी।
41,520 वाली भर्ती आपने देखी ही होगी कि जैसे ही इन्होंने रिजल्ट जारी किया 2 ही दिन के अंदर 3 दिन के अंदर DV PhD करा दिए। तो ऐसा है, इसमें भी करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को समय दिया जाएगा तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट भी तैयार रखिए। और पॉजिटिव न्यूज़ यही है कि तीनों की वैकेंसी एक साथ में क्लियर की जाएगी, तो सबके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है, यहाँ HO वालों के लिए मेन खुशखबरी है कि तीनों का जो है वैकेंसी एक साथ क्लियर करा दिया जाएगा। तो नवंबर में सारे आपके काम फाइनल हो जाएंगे। DV PhD PhD नवंबर में सारे काम फाइनल हो जाएंगे। आप लोग अपनी रनिंग करते रहिए और आगे अब जो भी मीटिंग में होगी या जो भी अपडेट मिलेगी तो आपको समय समय पर बता दिया जाएगा। और आप लोग कोर्ट केस में बीटेक वाले भाइयों से कहना चाहूँगा कि वो अपने कोर्ट केस पर ध्यान दें, उनके लिए वहीं एक सहारा बचा है अगर वो इस भर्ती में एलिजिबल होना चाहते हैं तो। नहीं तो भर्ती बोर्ड में यही निर्णय लिया गया है कि उनको बाहर किया जाएगा। चाहे अब एक ही हियरिंग तक देखा भी जाएगा कि वो हियरिंग कराते हैं कि नहीं कराते हैं। नहीं कराते हैं तो भी ठीक है, कराते हैं तो भी ठीक है। इनका रिजल्ट दे करके सारा काम को अब ख़त्म किया जाएगा। इस भर्ती को फंसा के नहीं रखना है लंबा। यही निर्णय लिया गया है क्योंकि इनको जवाब योगी जी को भी देना है। 3 अक्टूबर को रेडियो स्थापना दिवस है, तो उसमें जवाब भी देना है योगी जी को। इस संबंध में ये मीटिंग भी की गई थी। तो खैर ये सब तो इंटरनली बातें हैं, लेकिन जवाब तो देना ही पड़ेगा क्योंकि योगी जी बताएंगे कम से कम कि ये भर्ती में है, वही है या प्रोसेस में है। जो भी चीज़ें हैं वो हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री भी हैं। तो देखिए भर्ती जो है फाइनल होने के मोड पर ही है। इस भर्ती को ही DV PhD PhD कराने के बाद ही कांस्टेबल का कहीं न कहीं रिजल्ट भी जारी होगा। तो इसके बाद ही सब कांस्टेबल की प्रक्रिया चलेगी। अभी तक भर्ती बोर्ड कांस्टेबल प्रक्रिया में बिजी था, अब इसकी प्रक्रिया में बिजी रहेगा, उसका फिर कांस्टेबल का रिजल्ट देगा। आप लोग अपनी रनिंग करते रहिए और आगे चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी और वीडियो ऐसे ही बनाने के लिए या फिर जो भी जितना मैं मेहनत करता हूँ आपकी जानकारी के लिए, उतना आप लोग भी सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं भी जो है आगे से वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।